चलिए अटेंशन, अटेंशन की मुद्रा में रहिए। कल की टॉपिक के अनुसार द लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, यही ना है, खोया हुआ बसंत, उसी की अगली पंक्ति आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन। शांत रहिए। लेखिका अनीस जंग मेट एक्सीडेंटली टू द रिफ्यूजी चिल्ड्रन केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो सीमापुरी क्षेत्र में रैग पिकर का काम कर रहे थे। इसे फिर देखिए, जो मैं बता रहा हूं बहुत स्लो, आहिस्ता से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये नहीं कि बहुत फास्ट बोलेंगे, इसके चक्कर में आपका नुकसान हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सीमापुरी क्षेत्र में लेखिका मैडम से उन लोगों की मुलाकात होती है, सवाल जवाब होता है, लेकिन तमाम बच्चे हैं, उनमें से एक कौन है? साहिब आलम। हमारा फोकस किस पर है? साहिब आलम पर। साहिब आलम के लिए सवाल आएंगे कि पहला सवाल है हु आज साहिब आलम, साहिब आलम कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहिब आलम मीन? दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए हम टॉपिक पर चलते हैं। कहां तक हुआ था? ये हो गया था ये। आई रिमेंबर, देखिए इधर से, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। एक बार की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। ए स्टोरी, आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी। उदीपी से एक व्यक्ति, एक आदमी मुझे एक कहानी बताता है, सुनाता है। वह मुझे बताता है, अच्छी तरह से याद है कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह छोटा बच्चा था, बालक था, उदीपी से एक आदमी मुझे बताता है कि जब वह छोटा सा बच्चा था तो एक स्कूल के किनारे से, बगल से गुजरा। ये भी कहानी देखो, आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द स्कूल टोल्ड बाय उदीपी, या व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द टेम्पल ऑफ द प्रीस्ट टोल्ड बाय उदीपी मैन। ये would go, a man Udipi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest। एक समय की बात है, उदीपी के आदमी ने मुझे बताया कि जब वह स्कूल के करीब से गुजर रहा था, सॉरी किसी मंदिर के, क्या दिया इसमें, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के करीब से गुजर रहा था, जिस मंदिर में उस लड़के के फादर क्या थे? पुजारी थे। क्या थे? कहानी समझो, एक मंदिर के करीब से गुजरा, लेकिन उस मंदिर में उस लड़के के फादर पुजारी थे। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। फौरन वह लड़का क्या करता है? मंदिर के करीब जाके वह रुक जाता है। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज,
मंदिर में जो देवी थी गॉडेस, उसे रिक्वेस्ट करता है कि आई एम इन नीड ऑफ ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ चप्पल्स। वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक जोड़ी चप्पल की या जूतों की आवश्यकता है। वो लड़का किससे रिक्वेस्ट करता है? द गॉडेस ऑफ द टेम्पल, मंदिर की देवी से। भाई मंदिर के करीब पहुंच गया, जूते चप्पल थे नहीं, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे काश अगर मिल जाते एक जोड़ी जूते चप्पल। तो 30 years later I visited his town। 30 साल के बाद मैंने उसके कस्बे का दौरा किया। एंड द टेम्पल, मंदिर को देखा, which was now drowned in an air of desolation, जहां पर वह बंजर स्थान था, सुनसान जगह हो गई थी। 30 साल पहले, 30 साल के बाद में देखा कि वहां का माहौल बहुत खराब था, एक सुनसान जगह हो गई थी। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां दूसरा नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी। यंग, मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, केवल कहानी बता रहा हूं मैं। ये कहानी आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में लिखना होगा। यहाँ स्टोरी है, यहाँ स्टोरी पढ़ लेंगे, घर पर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टोरी है, एक आदमी कहानी बता रहा है कि जहां लाल और सफेद कुर्सियां रखी गई थी। ए यंग, देखो, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बालक स्लेटी कलर के कपड़े पहना हुआ था। वियरिंग सॉक्स, मोजे पहना था, एंड शूज, जूते पहना था। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वो दौड़ता हुआ हाँफता हुआ मेरे पास आया। वह आता है और बेड पर अपने क्या करता है? थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को क्या करता है? वो थ्रू कर देता है, फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख करके आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। द प्रेयर अदर बॉय, मुझे याद आया, द प्रेयर, उस प्रार्थना के बारे में मुझे याद आई। अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस when he had finally got a pair of shoes। देखो, either boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, मतलब क्या है? जब वह लड़का, अंत में जब लड़का एक जोड़ी जूते पा गया तो दूसरा लड़का भी रिक्वेस्ट कर रहा था। और young boy like the son of the priest, छोटे बच्चे पुजारी के बच्चों की तरह नाउ और शूज, जूते पहनते हैं। बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, लाइक द रैग पिकर्स, उस कबाड़ बीनने वाले लड़कों की तरह है। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कबाड़ बीनते हैं, लकड़ी से उस ढेर में, गंदे ढेर में उसको कुरेदते हैं, उसमें से सोना तलाश करते हैं, रुपया तलाश करते हैं उसमें से। ये उनका टारगेट है, उनका मिशन एक तरह का है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं जो है। तो इसमें माई एक्वेंटेंस, अब देखिए आपका मेन फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड 2026, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सीमापुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मन बैठा लो उसको। सीमापुरी दिल्ली के बाहर का एक क्षेत्र है जिसके बारे में आप सर्च करेंगे कि सीमापुरी है क्या। हम बताए थे कि सीमापुरी में 1971 में बांग्लादेश से, ढाका से कुछ रिफ्यूजी वहां से आए थे। तो कल मैंने बताया था कि व्हाई डिड दे लीव बांग्लादेश टू दिल्ली, बिकॉज सम स्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स डिमोलिश्ड देयर fields and houses, so that this is the same region that they would have to leave their homes and came to India in Simapuri। पर तूफानों ने उनके घरों को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो सब लोग 1971 में अपना घर बार छोड़ करके सीमापुरी चले आए थे और सीमापुरी आकर के बस गए थे। अब देखो यहाँ सीमापुरी के बारे में डिटेल आपको जानना है कि सीमापुरी में एक नई नवेली अगर बस्ती है जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ, माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फीट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। नंगे पांव चलने वाले जो लड़के होते हैं, जो रैग पिकर हैं, सारे रैग पिकर थे। आप देखें रैग पिकर किसे कहते हैं? एक बोरा,
सैचल कह लो, झोला कह लो, बस्ता कह लो, झोला, झोले में जो कबाड़ लड़के बीनते नहीं है वही रैक पिकर है भाई। जो वेस्ट पेपर जो होता है जिसको हम फेंक देते हैं, बोतल को, बाटल को फेंक दिए और उठा लिए हो, जिसको हम जो है यूजलेस समझते हैं और वो यूजफुल समझते हैं, बोरा या बैग, झोला पीछे लटका करके जाते हैं और जाने के बाद उठा करके उसी में भर लेते हैं, वो सारे दे आर कॉल्ड रैक पिकर्स। जितने सारे रैक पिकर थे उनके पाँव में जूते चप्पल नहीं थे, तो राइटर, लेखिका कहती है कि इन सारे बच्चों को देख करके जितने सारे रैक पिकर्स हैं सभी शू लेस हैं, चप्पल लेस हैं। ये सब मुझको लीड करता है कहां? सीमापुरी के लिए। इन सारे बच्चों को देख करके मुझे सीमापुरी की याद आ रही है। मैं सीमापुरी पहुंच जा रही हूं, तो सीमापुरी की दशा क्या है, वहां की कंडीशन क्या है। अब देखो यहाँ ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किनारे का एक ऐसा स्थान है सीमापुरी। एक फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी वहां से, दिल्ली से काफी दूर है। मेटाफोरिकली अलंकारिक रूप से, लाक्षणिक रूप से, दोज हु लिव हियर, ऐसे लोग जो यहां रहते हैं, यहां माने कहा सीमापुरी, जो लोग रहते हैं, आर स्क्वाटर्स। देखो बड़ी अच्छी मीनिंग आ गई है। SQUALT, स्क्वाटर्स, द पर्सन हु लिव इलीगली एट द प्लेस आर कॉल्ड स्क्वाटर्स। ऐसे लोग अवैध रूप से जिस स्थान पर रहते हैं उसको स्क्वाटर्स कहते हैं। मेरे पास समझ रहे हो ना? कोई जमीन है बड़ी, वो है सामाजिक है, सबके लिए है, जाके कब्जा कर लो। सरकार आपको रहने के लिए वहां जगह नहीं दी है, ना सरकार आपको रहने के लिए परमिट दी है, अवैध रूप से आप जा करके कब्जा कर लो, छका लिए एक तरह का, उसको स्क्वाटर्स कहते हैं। अवैध रूप से जितने सीमापुरी में तमाम लोग बांग्लादेश से आए थे, जो जैसे छका लिया, सब लोग पूरा, अब सब लोग जाकर के स्क्वाटर्स अवैध रूप से वहां रह रहे हैं। Who came from बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में वापस कहां? बांग्लादेश से आए थे। और साहेब्स फैमिली, ध्यान दो, साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, उसमें से साहब का परिवार एक है। बांग्लादेश से तमाम लोग आए थे, लेकिन साहब का परिवार उसमें से इकलौता एक ऐसा परिवार है जो इस स्टोरी को लीड कर रहा है, वही एक्टर है, वही कैरेक्टर है। साहब का परिवार सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सुनसान जगह है, सुनसान जगह, उजाड़, जहां कोई रहता नहीं है। उस वक्त जब आए थे, ध्यान दो, उस वक्त जब आए थे तो सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जो वाइल्डरनेस है। क्या था? वाइल्डरनेस, जहां पर सिर्फ उजाड़ था। इस समय उजाड़ होता है जहां पर एक भी आदमी नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए, जंगल के किनारे मान लो अगर 10 बीघा, 20 बीघा या 50 बीघा जमीन है, नदी किनारे, वो वाइल्डरनेस है, वहां कोई रहता होता नहीं है। लेकिन अगर मान लो सब लोग जा करके कब्जा कर ले, लीगली या इलीगली, वहां पर कुछ है नहीं, लेकिन लोग जा करके अपना टेंट डाल लिए, झोपड़ी, झुग्गी, चाहे जैसे भी, सरकार अभी कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। स्क्वाटर्स और जाकर के वहां इलीगली जाके वहां रह रहे हैं। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वह खाली नहीं है। मन वहां एक भी जगह खाली नहीं, सब लोग आकर के जगह को छका लिए हैं और जगह पूरी सीमापुरी अब भर गई है। एक डेंस बस्ती हो गई है, सारे लोग, पूरी भीड़ वहां पर हो गई है, घनी आबादी हो गई है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपॉलिन, आप देखो जो घर वहां बने हुए हैं, कीचड़ के, मिट्टी के घर बने हुए हैं, और जो छत है विथ रूफ्स ऑफ टीन के, और एक तारपॉलिन होता, तिरपाल, तिरपाल जानते हो ना, जो टेंट होता है, मोटा कपड़ा होता है, उसको तिरपाल कहते हैं। तिरपाल के और टीन के बने हुए छतों के नीचे ये सब लोग रहते हैं, सीमापुरी के लोग रहते हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज, जहां पर सीवेज की कमी है, ड्रेनेज नाला की, और रनिंग वाटर, और जो गंदी पानी, मतलब यह है सीमापुरी एक ऐसा स्थान है जहां पर नाला नहीं है, गंदा पानी कहां से बहेगा शुद्ध, वहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। लीव
10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 बच्चे शरणार्थी और कूड़ा करकट बीनने वाले 10,000 बच्चे वहां रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना अपनी पहचान के, उनकी कोई पहचान नहीं है, बिना अपनी पहचान के वे लगभग 30 साल से ज्यादा दिनों से वे वहां रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उसके पास राशन कार्ड है। जो सीमापुरी के लोग हैं, सीमापुरी के लोग हैं, उसके पास राशन कार्ड्स हैं वहां पर जो है, और दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, राशन कार्ड है, इसलिए राशन कार्ड के नाम पर उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में पड़ गया है ताकि वोट दे सके। कहानी समझ आ रही है? राशन कार्ड उन लोगों के पास है, उसी राशन कार्ड की वजह से उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है ताकि वे लोग भारत के नागरिक बन सके और वोट दे सके। और लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, और राशन कार्ड उसके पास है ताकि उस राशन कार्ड से वे लोग अनाज को खरीद सकें। हो गया? हियर वी कम टू द मेन पॉइंट दैट you will have a question in board examination. What is the condition? What was the condition of Simapuri? In 1971, some refugees, some persons, boys, girls, families, members, various types of persons in 1971 came from Bangladesh. They directly came from Bangladesh to Simapuri. They have come Simapuri and settled and occupied their places to leave them. At that time there were no facilities, so they were totally disturbed, thinking that how would they manage themselves at that place. So anyhow, sir इसको बंद कर दो। At that time the persons who came from Bangladesh in 1971, when they reached Simapuri, at that time there was no proper facility in Simapuri. They were totally disturbed. But the refugees children tried their best to work hard. Food is more important for survival than an identity. Food is मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान से बढ़ करके भोजन ज्यादा आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यक है। ज्यादा आवश्यकता किसी की पहचान है कि भोजन है, सबसे पहले जो प्रियोरिटी है, सबसे पहले हमको भोजन मिलना चाहिए। भोजन जब हमको मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, तब हमारी पहचान हो। तो इन लोगों की कोई पहचान नहीं थी, क्यों? सबसे पहले इनको भोजन मिलना जरूरी था। भोजन के लिए दे वर वर्किंग हार्ड, और इफ at the end of the day, अगर दिन के अंत में we can feed our families, we can feed our families and go to bed without an aching stomach. कह रहे दिन के अंत में अगर हम भर पेट खाना खा लेते हैं और हमको अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, तो we would rather live here than in the fields that give us no grain. ऐसा स्थान बांग्लादेश जहां पर कोई अनाज नहीं मिलता है, तो उससे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बढ़िया है। ये बच्चे कहते हैं, रिफ्यूजी क्या कहते हैं कि भाई मेरा घर कहाँ है? बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में मेरा है, सब कुछ वहां पर है, लेकिन वहां पर शुद्ध हमको भोजन नहीं मिलता है, बढ़िया अनाज नहीं मिलता है, हमारा पेट नहीं भरता है। तो अगर घर छोड़ करके हम इंडिया आकर के सीमापुरी में अगर बस गए हैं, यहाँ बढ़िया अनाज मिल जा रहा है, हमारा पेट भर जा रहा है, शाम को हमको नींद आ जा रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? ये से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टार्टर्ड सारीज, SARIS, टार्टर्ड, फटी हुई साड़ियां। कुछ महिलाएं थी जो फटी हुई साड़ियां पहनी थी। उन महिलाओं ने एक साथ कहा, जैसे एक साथ कहा कि व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, ध्यान दो,
लेखिका कह रही है अनीस जंग, कुछ महिलाएं जा रही थी, उनको रोका, महिलाओं से बातचीत की, जैसे साहिब आलम का पूरा ग्रुप था ना, उनसे बात हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या है, महिलाओं का एक ग्रुप था, महिलाएं रुक गई, ये भी महिला थी लेखिका, उनकी साड़ियां फटी हुई थी, उन लोगों से ये लेखिका पूछ रही है कि व्हाई डिड यू लेफ्ट योर नेटिव प्लेस एंड केम टू इंडिया एंड सेटल हियर, व्हाट इज रीजन, क्या बात है भाई, आप लोग घर बांग्लादेश था, बांग्लादेश छोड़ करके आप लोग आकर के यहाँ हरे भरे खेत के मैदान, बढ़िया चीज, घर द्वार छोड़ करके आप लोग आकर यहाँ गंदी बस्ती में, गंदे स्थान पर, यहाँ अच्छी जगह नहीं है, यू हैव नो फैसिलिटी, आप लोगों को अच्छी सुविधा है नहीं, यहाँ के आप लोग बस गए। तो महिलाएं क्या कह रही हैं कि मैडम, इनसे कह रही है कि हम लोगों का घर वहां था, हर पेड़ में अगर भोजन नहीं मिले, घर ही अगर रहे तो इससे कोई फायदा नहीं है, यहाँ अगर कोई दिक्कत ना हो, बड़े आसानी से पेट भर जा रहा है, शाम को नींद आ जा रही है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और they find food, जहां कहीं उन्हें भोजन मिलेगा, they pitch their tents that become transit homes, और कह रही है कि जहां कहीं भी भोजन मिलेगा वहीं टेंट गाड़ लेंगे और रात कट जाएगी। सही बात है, जैसे लोग कहते हैं जहां सांझ वहीं बिहान, इस तरह की कहावत दे रही है, सही इन देहात है, गांव में तो क्या करना है, खाना मिलेगा, खाना खा के सो जाएंगे, हमारी रात कट जाएगी जो है। और चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहां बड़े हो गए, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ध्यान दो, बिकमिंग पार्टनर सर्वाइवल, सीमापुरी में अगर कोई बच्चा पार्टनर होता है, पार्टनर सीमापुरी में, जैसे हमारे यहाँ घर पे पीपीगंज, गोरखपुर, यूपी, इंडिया, यहाँ मान लो अगर हमारा बच्चा कोई भी गांव का, घर का, अगर जो सर्वाइवल है, रहने वाला साथी जीवन, या साथी कह लो, बच्चा कह लो, या जो जिंदा है सर्वाइवल, अगर मेरा सपोर्ट कर रहा है, वो पार्टनर मेरा है, तो यहाँ पार्टनर का मतलब होता है कि फादर 2 बजे तक दुकान देखते हैं, वो 2 बजे के बाद वो घर चले जाते हैं आराम करने के लिए, 2 बजे के बाद बच्चा दुकान संभालता है, वही ना है भाई, घर का जो कोऑपरेट कर रहा है। और लेकिन सीमापुरी में क्या मतलब है, अगर वहां कोई पार्टनर का मतलब होता है सीमापुरी में कि जितने सारे बच्चे हैं वहां रिफ्यूजी किसे कहते हैं, जो लोग एक स्थान छोड़ करके कहीं दूसरे जगह आकर के शरण ले लें, उसको क्या कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कह लो। तो ये बच्चे जो पार्टनर्स हैं, ये सारे के सारे वहां रैग पिकर्स हो गए हैं, सारे छोटे बच्चे रैग पिकर्स हैं, उन कूड़े में जा करके, कूड़े के ढेर में जा करके सोना तलाश करते हैं, रुपया सिक्का तलाश करते हैं, और उसी से उनके परिवार का खर्च चलता है। अब ये बच्चे बड़े हो गए, और चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम becoming partners in survival, and survival in सीमापुरी means रैग पिकिंग। रैग पिकिंग सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है कूड़े कचड़े में सोने को तलाशना, तभी सपोर्ट कर रहे हैं। थ्रू द इयर्स, वर्ष भर, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और उस वक्त वहां काफी वक्त रहना यह एक ललित कला माना जाता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उन बच्चों के लिए, सीमापुरी के बच्चों के लिए, जो गार्बेज है माने कूड़ा करकट क्या है, सोना है, गार्बेज में उसको सोना समझते हैं भाई, गार्बेज है, वहां जा करके उसको जो है कुरेदते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ उनको मिल जाएगा। तमाम जगह मैंने देखा है, कई जगह मैंने देखा है, जो ड्रेनेज है, गंदी नालियां है, सीवेज है नहीं, गंदी नालियां, हमने देखा है तमाम लड़के क्या करते हैं, हाथ में पॉलिथीन बांध करके या कुछ है, उनको पैसा तलाश करना है, गंदगी से कोई मतलब नहीं है, हाथ डाल देते हैं, पूरा हाथ डाल के, ऐसे नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे, हाथ डाल के पूरा उसमें से 5 रुपए का सिक्का उनको मिल गया, कभी कभी चांदी की अंगूठी मिल गई, सोने की अंगूठी, कुछ ना कुछ है भाई। स्वाभाविक है, अगर किसी का 10 रुपए का सिक्का, कोई सामान अगर गिर जाए नाली में, तो कोई निकालता है क्या, लोग छोड़ देते हैं। चलिए, क्लास सस्पेंड किया जाता है। थैंक यू सो मच।